नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को मुश्किल समय में, क्रिटिकल पीरियड में अपने आप को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसी प्रतिक्रिया देनी है, इस पर कुछ बताने वाली हूँ। तो मित्रों ध्यान से सुनिए। मुश्किल समय तो जीवन में हर व्यक्ति के समय आता ही रहता है। मुश्किल समय तो हर व्यक्ति के जीवन में आता ही आता है। तो ऐसे समय में हम कैसी प्रतिक्रिया दें, क्या करें कि हमारा जीवन सुचारू रूप से चल सके। तो मित्रों, मुश्किल समय में हमको जो है अपने धीरज को, संयम को बना के रखना पड़ेगा और हम पहले स्वयं से न्याय करें। जब मुश्किल समय हो तो हम स्वयं से न्याय की अपेक्षा करें, किसी और से नहीं। कोई और उसमें हमारा कोई सहयोग कर ही नहीं सकता। हमारा विवेक ही हमारा सहयोग करेगा, क्योंकि कहा भी गया है जस्टिस विदाउट विजडम इज़ इम्पॉसिबल, कि विवेक के बिना जो है न्याय असंभव है। और वो विवेक जो है हमें हर मुश्किल परिस्थिति में निर्णय लेने में सहायक होता है। जब हमारे अंदर बाहर द्वंद्व चल रहा होता है, हम समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, तो जो विवेक है हमारे अंदर का, आत्मज्ञान मित्रों सभी में होता है। बुद्धि जो है जन्मजात होती है, वो पढ़ाई से नहीं आती, शिक्षा से नहीं आती, वो जन्मजात होती है। तो कोई भी व्यक्ति ले सकता है, निर्णय लेते ही हैं। जो पुराने समय के लोग, कम पढ़े लिखे लोग थे, उनके अंदर समझ बहुत थी, उसी को छठी इंद्री कहते हैं मित्रों। तो वो जो छठी इंद्री आदमी की जागृत होती है, तो वो बहुत ही विवेकपूर्ण और न्याय युक्त एक निर्णय लेता है और अपने आप को व्यवस्थित करता है। और उस समय कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए मित्रों, इस पे ध्यान दीजिए। जब मुश्किल समय होता है, आदमी परेशान हो जाता है, गुस्सा आती है, कुछ समझ नहीं आता क्या करूं, कैसे करूं, तब कुछ उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करता है, कुछ ऐसा बोलता है कि दूसरे का मन आहत होता है और अपना भी आहत होता है। बाद में जब क्रोध शांत होता है, कुछ विवेक से वो सोचता है, तो लगता है उसको, हाँ हमने कुछ ऐसा अनुचित कह दिया या कर दिया। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए मित्रों। मुश्किल समय तो जीवन में आएगा ही आएगा, लेकिन उस समय हम संभावनापूर्ण चिंतन को एक अपने अंदर मान करके चलें कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है, और गलत ढंग से प्रतिक्रिया ना करें। एक सहज सरल से प्रतिक्रिया हो जो किसी को ख़राब ना लगे और उससे ज़्यादा स्वयं को ख़राब ना लगे। तो इस तरह की अगर हम भावना के साथ अगर काम करेंगे, सोचेंगे, तो हम हर मुश्किल से अपने आप को निकाल ले जाएंगे और जीत हमारी होगी मित्रों। तो मुश्किल समय में संभावनापूर्ण चिंतन को बना करके रखना होगा। वो ये है कि ठीक है, बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को लेकर के, जैसे भी, तो लेकिन हम अपना विवेक बना करके रखेंगे और अगला जो सामने वाला व्यक्ति है, कितने भी कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहा है और गलत व्यवहार कर रहा है, तो हम उससे दुखी नहीं होंगे। हम उसमें ये सोचेंगे, चलो हम तो जो है ठीक है, हमारी स्थिति हमसे भी ज़्यादा अगले की स्थिति खराब है, तो हम अपने आप को कंट्रोल करेंगे। अपने आप को जब हम कंट्रोल करेंगे मित्रों, तब जो है एक सम्मानजनक स्थिति में हम रह सकेंगे। हमारी आत्मा हमको नहीं धिक्कारेगी, हमको ये नहीं कहेगी कि हमने गलत किया। दो व्यक्ति होते मित्रों, दो में एक थोड़ा ज़्यादा समझदार होता है, तो हमें समझदारी का परिचय देना है, समझदारी से काम लेना है, तभी परिस्थिति अच्छी होगी। क्योंकि जो समय है, भगवान ने जो उम्र दी है आदमी को,
जो भी 60, 70, 80 जितने भी वर्ष व्यक्ति को जीना है, 30, 40, 50 साल तो यूं ही निकल जाते हैं। ऐसे तो कम से कम एक प्रौढ़ व्यक्ति से, समझदार व्यक्ति से तो उम्मीद की ही जा सकती है कि वो अच्छा व्यवहार करे। तो वो अच्छे व्यवहार के लिए एक सुविचार का भाव कैसे होगा? ये ऐसे होगा कि जब हम थोड़ा सत्संग करेंगे, संतों का संग करेंगे, तो तभी वो चीज़ आएगी मित्रों। क्योंकि जैसे रोज़ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना खाया जाता है, पानी पिया जाता है, व्यायाम किया जाता है, टहलता है आदमी, जो भी कुछ भी स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम करता है, उसी तरीके से मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। जब हम करेंगे तभी हम सही डिसीज़न ले पाएंगे। अन्यथा तो क्या है, स्थिति ऐसी इतनी दयनीय हो चुकी है कि सब लोग परेशान हैं, किससे अच्छाई की उम्मीद की जाए। तो मित्रों, कांटे हैं, गंदगी है, फैला हुआ है सब पूरे संसार में। अपने आप को कंट्रोल जब हम करेंगे तभी मुश्किल समय से निकाल पाएंगे अपने आप को। और रात दिन की तरह मुश्किल समय भी आता है और जाता है हर एक के जीवन में। तो ये जब मुश्किल समय हो तो हमें अपने मन को समझाना पड़ेगा। अपने मन को जब हम समझाएंगे मित्रों, तभी उस संकट से हम बाहर आ पाएंगे और कुछ उचित निर्णय ले पाएंगे स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए। फिर हम कुछ विशेष करेंगे। जब विशेष करेंगे तो विशेष व्यक्ति बनेंगे। तो विशेष बनने के लिए विशेष करना भी पड़ेगा मित्रों। तो विशेष परिस्थितियों में, माने मुश्किल वाली परिस्थितियों में ध्यान रखना पड़ेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या इसको हम व्यवस्थित कर सकते हैं भाषा शैली को। तो बॉडी लैंग्वेज पे अपने ध्यान देना होगा। नहीं तो क्या है कि फिर कष्ट जो है वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा मित्रों। तो ये चीज़ है, क्रिटिकल पीरियड को हम अपने बुद्धि कौशल से अपने फेवर में तो करेंगे ही करेंगे, हमारे साथ और जो लोग हैं उनके विपक्ष में हम कर सकते हैं। तो मित्रों, ये बहुत ही विशेष चीज़ है, हमें ध्यान रखना है। विवेक क्या है? अच्छे और ख़राब में नहीं, अच्छे और बहुत अच्छे में, ख़राब और बहुत ख़राब में। मतलब कोई चीज़ ख़राब हो रही तो ज़्यादा ख़राब ना हो, थोड़े में ही काम चल जाए। अच्छी हो रही तो और अच्छी हो जाए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर हम काम करेंगे मित्रों, तो एक सम्मानजनक स्थिति हमारी होएगी। हम खुश रह सकेंगे, शांत रह सकेंगे, सरलता और सहजता से जीवन में अपने गंतव्य पथ पर आगे बढ़ सकेंगे। तो ये ध्यान रखने की चीज़ है मित्रों। इस पे अगर हम ध्यान रखेंगे तो परिस्थितियाँ हमारे अनुकूल होती जाएंगी और हमारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने की है बात मित्रों। आज इस पर ध्यान रखें। आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ रहे होंगे और समझकर आगे अपना काम करेंगे। तो ठीक है मित्रों, अपनी बात को समाप्त करते हुए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में हम आप लोगों से पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति, ओम।